नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज MRs। तो कैसे हो? आ जाओ सब बच्चा लोग अपनी अपनी मंद बुद्धों वाली सेना लेके, मंद बुद्धों बुद्धि वाली सेना लेके जल्दी से यहाँ पे आ जाओ और प्रेजेंट लगा दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ दीदी हम आ गए। और आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि क्या है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। हमने एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे ट्रिग्नोमेट्री के, अब आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के। बच्चों को यही फियर लगा रहता है कि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए, जिससे कि मैं क्या करूं, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद क्या करेंगे, फिर मार्क्स अच्छे से अचीव कर लेंगे। तो वही चीज़ हमने जान ली और चुटकी बजा के हम तुम लोग क्या क्या लेकर आ गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो फिर बिना किसी देरी किए बिना क्या करते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। So let's together make your achievement real with MRs by doing height and distance questions। चलो फिर मैं रीड करती हूँ और तुम लोग क्या करोगे, क्वेश्चंस को नोट करो या फिर देख लो, है ना। A TV tower stands vertically on a bank of canal। देखो ये सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लेना, बिल्कुल एकदम क्या कर लोगे, स्टार लगा लेना रेड पेन से। जो टीवी टावर है वो वर्टिकली स्टैंड है किस पे, बैंक ऑफ अ कैनाल। सबसे पहली बात कैनाल पता होना चाहिए, बैंक पता होना चाहिए और वर्टिकली पता होना चाहिए। देखो कैनाल होती है हमारी नहर, तो नहर पर कौन खड़ा है भाई, कौन खड़ा है, टीवी टावर। जो नॉन लिविंग होता है ना टीवी टावर, तो वो क्या खड़ा है, वो खड़ा है किस पर, बैंक ऑफ अ कैनाल पर। तो चलो पहले बैंक ऑफ कैनाल बना लेते हैं, फिर उसके बाद टीवी टावर भी बना लेंगे। चलो फिर बना लिए सब लोगों ने डायग्राम। देखो मेरा डायग्राम, ये क्या है, टीवी टावर है। ये ए भी हमने क्या मान लिया, एक टीवी टावर है। उसके बाद पढ़ते हैं, और जो हमारी ये चीज़ है ना, ये क्या है, बैंक ऑफ अ कैनाल है। पढ़ते हैं, उसके आगे बोल रखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टार एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज 60 डिग्री। जल्दी से जोशीले तरीके से मुझे बताओ। देखो ये तो बैंक होती है, एक किनारा है नदी का, ठीक है, फिर दूसरा किनारा भी तो यही कहीं होगा भाई, दो किनारों के बीच में तो नदी बहती है, फिर कैनाल बहती है, कोई भी जो चीज़ दे रखी है। तो इसमें बोला है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से क्या किया गया है, एक पॉइंट से किसी को देखा गया है। किसको देखा गया है, टावर, टीवी टावर के टॉप को, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो बिना किसी देरी किए बिना यहाँ पर 60 डिग्री को क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ए नहीं सी लिखना है, क्या कर दिया ये, मार्क। 60 डिग्री हमारा क्या आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टीवी टावर। उसके बाद पढ़ते हैं क्या बोला है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट। मतलब क्या है, कौन से पॉइंट की बात करी गई है, सिर्फ इस पॉइंट की, सी की, क्योंकि अभी अभी इंस्टेंट हमने इसी को पढ़ा है। तो इसके बाद इसमें बोला है कि 20 मीटर इससे दूर जाना है, 20 मीटर क्या जाना है, इससे दूर जाना है। और इसमें यह भी बोला है द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टार द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज 30 डिग्री। मुझे बात बताओ, इसमें बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इसका 30 डिग्री। कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो तुम मुझे बताओ भाई, ये पॉइंट है तो इससे यहाँ भी 20 मीटर जा सकते हैं, यहाँ भी 20 मीटर जा सकते हैं, तो कौन सी तरफ जाना सही रहेगा, मुझे बताओ जल्दी से। राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट ऑब्वियसली, लेफ्ट। लेफ्ट क्यों जाएंगे भाई, क्योंकि इसमें बोला है 30 डिग्री। जैसे जैसे थीटा कम होता रहता है, हम क्या करते हैं, उसके बेस से दूर होते जाते हैं। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका नाम दे दो डी। ये बन गया हमारा 30 डिग्री। व्हाट वी हैव टू फाइंड, देखो जरा, फाइंड द हाइट ऑफ द टार एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। इसका मतलब है कि हमें हाइट ऑफ द टार और विड्थ ऑफ द कैनाल निकालनी है। देखो बच्चों, इसमें ये दे रखा है 20 मीटर, क्योंकि इसमें बोला है 20 मीटर, मतलब 20 मीटर वो दूर चला गया है। तो अब यहाँ से मुझे बताओ कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चे तो बहुत होशियार हो गए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस सबसे पढ़ रहे हैं, इतना तो बन ही गए होंगे, 10th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए एनसीईआरटी के, कि ये चीज़ यहाँ होती है, अगर ऐसा चीज़ दे रखी है तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या करेंगे इसमें, सोचो 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 सोचो। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टार, मतलब एच।
सोचने का समय खत्म। और विड्थ ऑफ द कैनाल तो क्यों ना हम इसे x मान लें, है ना, x मान लेते हैं। BC हमने मान लिया x और AB हमने मान लिया h। जो भी चीज़ नहीं गिवन हम उसे h, x, y कुछ भी मान सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसे। हमें यहाँ पर वो जो फालतू की चीज़ें होती है ना, AB हमारा टार है, BC हमारी विड्थ ऑफ द कैनाल है, तो वो तुम लोगों के लिए मैं लीव कर रही हूँ। ओके, हमें लिखना है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में कौन सा लग जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन में x। h अपॉन में x क्यों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वेरी सिंपल, p अपॉन में v होता है। tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ से मुझे बताओ h की वैल्यू आ जाएगी x √3। बस ठीक है, यहाँ से तो हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ बाकी है। वो क्या है, अभी हमने h की वैल्यू तो निकाल ली x के फॉर्म में, हमें x वगैरह भी तो चाहिए, तो क्यों ना अब नेक्स्ट किया जाए, है ना भाई। एक चीज़ निकालने के लिए, मतलब अगर दो चीज़ अब्सेंट हो तो हमें बहुत सारी चीज़ दे रखी होती है निकालने के लिए। तो अब एक बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABD। पहले वाले बच्चे तो करके ही बैठ गए ऐसे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो फिर इसमें भी लगा दो, tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन में, मुझे बताओ बेस क्या आएगा, 20 प्लस x। tan 30 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझे बात बताओ h की जगह हम रख देते हैं x √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस x इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई x √3, ठीक है। ये 20 प्लस x इज इक्वल्स टू 3x, यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 20, यहाँ से फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था दीदी, मतलब हमें विड्थ ऑफ कैनाल निकालनी थी तो x मान लिया और यहाँ से सॉल्व करके निकाल लिया। ये तो बहुत इजी था, 10 मीटर। अब क्या करना है, x की जगह इसको पुट कर दो और हाइट हमारी टीवी टावर की निकल आएगी, विच इज़ 10 √3। √3 की वैल्यू अगर हम पुट भी कर दें 10 में मल्टीप्लाई 1.732 तो हमारा आ जाएगा 7.32 मीटर। ओके, इट्स क्लियर। इसमें कोई तुम लोगों को संदेह, कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना कि 10 मीटर कैसे आ गया, 7.32 कैसे आ गया। बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो इसका अप्रोच क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस यही कहता है कि अगर तुमने डायग्राम सही बना लिया तो 50% क्वेश्चन क्या हो चुका, तुम लोगों का सॉल्व हो चुका। और ये बात बहुत ज़्यादा ट्रुथ है, सत्य है कि अगर डायग्राम बना लिया तो देखो यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहीं से थ्रू तो हमने ये चीज़ें तो करी हैं। अगर ये नहीं होता तो ये कैसे कर पाते, नोट करो। चलो तो फिर कर लिया, पहले क्वेश्चन का ले लिया स्क्रीनशॉट, बस और क्या करोगे। हम किसी भी यूट्यूब पे चैनल पे जाएं, कोई पढ़ाए, ले लो स्क्रीनशॉट, 3 उंगली खड़ी हो जाती है बस आराम से। भाई उसे नोट किया करो, प्रैक्टिस इज की टू मैथ। याद है कुछ पॉइंट, नहीं देखी ना तो जल्दी से जाके उसे देखो, तब जाके इधर आओ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चीज़ समझोगे तो ये चीज़ कैसे समझ में आएगी। अच्छे बच्चे हो ना, बात मान लेते हो ना दीदी की, तो फिर जल्दी जाओ और उसे पहले देखो, फिर दोबारा आओ और इसे देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है। अब मैं नहीं बताऊंगी कौन सी वीडियो है, वो तो तुम्हें जल्दी से देख के पता चलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। A 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून, मतलब तुम समझ रहे हो ये हाइट एंड डिस्टेंस इतना गिर चुका है कि किसी चीज़ को छोड़ ही नहीं रहा। कभी बैलून को ले लो, कभी टीवी टावर, कभी बैंक ऑफ कैनाल, और अब गर्ल की बारी आ गई। तो a 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। चलो बना लो डायग्राम जल्दी से, मैंने रीड कर दिया, अब बना दो। भाई कैसे बनाओगे जब बीच बीच में वीडियो छोड़ के जा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ध्यान से सुनो मेरे बोल को जो मैं बोल रही हूँ और डायग्राम बनाने की कोशिश करो, मैं भी बनाती हूँ अब। कि 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है, क्या है, 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है। बनाते हैं फिर, ठीक है। चलो मैंने मान लिया है कि वो गर्ल है इतनी बड़ी, ठीक है, A एंड इट इज B। जितनी मेजरमेंट होगी ना हम अच्छे कलर से देंगे, 1.2 मीटर, ये ब्लू से हो गया। फिर इसमें बोला है
Spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 82.2 मीटर from the ground। ठीक है, देखो इसमें बोला है कि ये लड़की क्या कर रही है, बैलून को स्पॉट कर रही है। स्पॉट करना मतलब होता है उसे देखना, कर रही है वो इसे स्पॉट कर रही है कि वो उड़ रहा है। क्या कर रहा है, वो उड़ रहा है। थोड़ा दूर बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा। देखो ए बी एक हमने बैलून एक लड़की मान ली ए बी, ठीक है। इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेते हैं जिस पे वो खड़ी होगी, है ना। अब उसके बाद क्या है, अब इसको नाम दे दो ज़रा। ए बी गर्ल 1.2 मीटर टॉल। और मान लो उसने यहाँ कहीं बैलून को देखा है, जैसे कि मैंने बोल दिया बैलून है, किस किस को मजे आए देखने में, बैलून है, ठीक है। ये है हमारा बैलून। इसमें क्या है कि ये 82.2 मीटर की हाइट से क्या कर रहा है, उड़ रहा है। कहाँ से, धरती से। धरती से क्या कर रहा है, 82.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। तो जरा इसकी पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, ओके। ए बी सी और ये हो जाएगा हमारा डी। तो इसको नाम दे दें, नाम तो दे ही दिया दीदी, 82.2 मीटर और कह दो तो 88.2 मीटर क्या है, इसकी हाइट है, हॉरिजॉन्टल हाइट। किससे, वर्टिकल से, ओके। फिर इसमें बोला क्या है, अब देखो यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून मतलब उस लड़की की आइज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहाँ तक का, बैलून तक का, वो कितना है। फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। एट एनी इंस्टेंट मतलब क्या है, जैसे कि मान लो वो उड़ रहा है और उसने वहीं के वहीं से देख लिया, तो उसका एंगल हो चुका है 60 डिग्री, ठीक है। क्या एंगल हो चुका है उसका, 60 डिग्री। वैसे मैंने 2 बैलून क्यों बना दिए, समझ जाओ, आप अपने नाम लिख लेना। गर्ल एट एन इंस्टेंट ऑफ 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि वो देख रही है उसको, बैलून को। तो वो मान लो कि जस्ट यहीं कहीं हमारा बैलून है, ठीक है। दूसरा वाला तो बात के लिए है, तो इसको क्या देख रही है, 60 डिग्री एंगल से देख रही है। तो पहले तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ, हॉरिजॉन्टल साइन ऑफ साइट, और इसकी एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बना दो, ठीक है। तो मुझे बात बताओ, पहले तो एक हॉरिजॉन्टल और लाइन बना देते हैं। ये डैश लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि तुम लोगों को ही पता है कि जो थीटा बनता है वो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का बनता है। ये है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई, और ये हो जाएगा हमारा एफ, और ये हो जाएगा हमारा जी, और ये हो जाएगा हमारा एच। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर डी सी हमारा 82.2 मीटर है तो एफ ई कितना है। चलो अभी पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, ओके। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। मतलब कुछ देर बाद क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन बदल गया, कहाँ था, 60 डिग्री से सीधा 30 डिग्री हो गया। सुन रहे हो, जल्दी इधर देखो, हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री से कितना हो गया, 30 डिग्री। अब सोचो 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 कि दीदी ये 30 डिग्री हो रहा है, लेकिन इसमें तो ये चीज़ नहीं बोली कि गर्ल मूव कर रही है। ज़रूर वो बैलून ही होगा बेकार जो मूव कर रहा है, समझ रहे हो। ऐसे ही तो होता है, देखो ये हर्ट है, ये अभी पहले किसी के पास था, 3-4 मंथ की रिलेशनशिप में थे, दूसरा फिर उड़ के चला गया किसी दूसरे के पास। ये प्रेम नहीं है, मोह है, बस अट्रैक्शन ही खींच के ले जाता है तुम लोगों को। ये 60 डिग्री है, अब जरा बना दो इसका लाइन ऑफ साइट, फिर बना देना 30 डिग्री, ठीक है। देखा, लाइन बन गई। ये लो, ये हमारा बन गई एक लाइन ऑफ साइट, लेकिन हमने 60 डिग्री को तो एकदम काट के रख दिया। इसे भी सही कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा है 30 डिग्री, और इसको भी अच्छे से काट देते हैं, फिर इसको बने से अच्छे से बनाएंगे 30 डिग्री। क्या हो रहा है, ऐसे बीच बीच में छोड़ के जाओगे तो क्या होगा, यही होगा। देख रहे हो, बना दिया मैंने, ठीक है। तुम लोगों से अभी तक बना नहीं है ना, किसी ने कमेंट किया कि हाँ दीदी आई एम डन या फिर आई हैव डन इट,
देखो ये 30 डिग्री हो गया और ये पूरा 60 डिग्री हुआ है, ध्यान से देखना इसे। यहाँ से वो क्या कर गया, मूव कर गया इतनी डिस्टेंस पे। तो इसमें अब सवाल क्वेश्चन तो तुम लोग भी पहचान सकते हो कि बोला क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब ये इंटरवल मतलब क्या है कि जब 60 डिग्री से 30 डिग्री हमारा एंगल हो गया तो उसकी डिस्टेंस निकालो कितना मूव कर गया। इसका मतलब क्या है, पहले बैलून की इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये हो चुकी, तो इसके बीच के डिस्टेंस ये ऊपर आसमान में थोड़ा जाएंगे। आ जाओ भी बैलून, जल्दी आओ, हमें रास्ता डिस्टेंस करना है, मेजर करना है कि कितने तुमने कवर कर लिया। ऐसा तो करेंगे नहीं भाई, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ यूज तो करवाया ही होगा, है ना। तो इस चीज को निकालना है हमें, व्हाट वी हैव टू फाइंड, एफ डी हमें फाइंड करनी है। तो जरा इसे सोचो कि है क्या ये, तो इसको देखो जरा, GHDF, इसका अप्रोच देखो जरा कि अगर हमें FD निकालनी है तो अगर हम GH निकालेंगे तो FD तो आराम से निकल जाएगी चुटकी बजाते पलक झपकते। ऐसा क्यों, क्योंकि एक रेक्टेंगल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, रेक्टेंगल। अब वो वाली बात को जरा दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारी DC है वो हमारी होगी EF की इक्वल। ऐसा क्यों, बिकॉज इट्स ऑल्सो शो द एन रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये भी एक रेक्टेंगल को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें कि भाई 1.2 मीटर की तो वो लड़की है, तो उसकी हाइट को तो माइनस कर दो। ठीक है, तो उसकी हाइट को चलो माइनस करके देख लेते हैं आंसर हमारा बचा कुचा कितना आ रहा है। जरा मुझे बताओ, 1.2 मीटर ये, 1.2 मीटर ये, फिर 1.2 मीटर ये भी, तीनों एक जैसे बराबर हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, अब पूरे में से 82.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो तुम लोग खुद ही सोचो कितना बचेगा, 87 मीटर बचेगा ये चीज़, सिर्फ इतनी हाइट। ठीक है, सेम ऐसे ये वाली हाइट भी क्या बचेगी, 87 मीटर। तुम लोगों को पता है ना, मैथ्स में कभी भी सिर्फ अच्छे से डायग्राम को ही देखते हैं, है ना। ओवर राइटिंग मत करना, मुझसे तो हो गई है ओवर राइटिंग, अच्छे से देख लेना। FG हमारा 87, DH हमारा भी 87। 87 कैसे आया, 82.2 में से 1.2 को हमने कर दिया माइनस कर दिया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चिंता मत करो कि FG हमारा आया 82.2 माइनस के 1.2 मीटर रहने दो, नहीं तो इसके साथ वो हो जाएगा 1.2 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 87 मीटर। 87 मीटर आ गई। अच्छी वाली हाइट जो उसकी आइज से एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ना, वहां से लेकर बैलून की हाइट है 87 मीटर। चलो फिर इसे स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को डिले करते हुए। अब हम दो ट्रायंगल तुम लोग को दिख रहे हैं, ये 90 दिख रहा होगा और ये भी 90 दिख रहा होगा। चलो तो फिर काम पे लग जाओ, देखते कौन सबसे पहले सॉल्व करके दिखाता है मुझे। इन ट्रायंगल AHD tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 87 अपॉन में, कुछ माने तो सही, इसमें कुछ दे रखा है क्या दीदी, देख लेती हूँ मैं। नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखो ना तो ये चीज़ है ना ये चीज़ है। क्या करें क्या करें क्या करें, मान लो इसे x मान लो और इसे ही y मान लो। देखो स्टेप बाय स्टेप समझोगे तभी डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़रा देखो 87 अपॉन में x प्लस वाई क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। tan 30 हमारा 1 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन में x प्लस वाई है। फिर इसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87√3। यहाँ से कुछ सॉल्व हो सकता है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो फिर इसके आगे देख लेते हैं आप क्या है, क्या चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, tan 30 हमने निकाल लिया। अब ज़रा तुम tan 60 तो निकालो। ठीक है दीदी, निकाल देते हैं, tan 60 निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल AFG tan 60 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन में y। मेरे साथ बोला करो तभी समझ में आएगा। तो tan 60 है √3, ये हो जाएगा 87 अपॉन में y। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 87 अपॉन में √3। रेशनलाइजेशन किस वक्त काम आएगा, कर दो इसका भी। तो ये 87√3 अपॉन में 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29√3 मीटर। वी हैव कंप्लीटेड आवर सिंगल टास्क। हमने सिंगल टास्क तो कंप्लीट कर लिया, कौन सा वाला, हमने y तो निकाल लिया,
कि मतलब वो उससे कितनी दूरी पर था, लेकिन हमें तो ये चीज़ नहीं निकालनी, हमें निकालना है x। तो सिंपली क्या है, x को इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो मतलब x प्लस 29√3 इज इक्वल्स टू 87√3। सिंगल वैल्यू सेम वैल्यू है, 87 में से 29 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और √3 एक तरह से कॉमन है, तो माइनस करो जल्दी 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 जल्दी। 6 6 6 6 7 2 59 56 नहीं 58 58√3 मीटर। जिस बच्चे को पॉइंट में निकालनी है उसके लिए वेलकम है, वो पॉइंट में निकाल सकता है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 58√3 मीटर। आ जाओ जल्दी आ जाओ, जो छोड़ के चले गए ना वीडियो को, स्क्रीनशॉट लेने जल्दी आ जाओ, ताकि स्क्रीनशॉट ले सको और इसे आराम से चेप सको। बस यही तो करना आता है। जल्दी से देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो तो फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये है, रीड करती हूँ मैं, आराम से डायग्राम बनाओ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब क्या है, एक हाई बिल्डिंग और इसके टॉप से क्या देखा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन उस बिल्डिंग की हाइट तो बताओ 7 मीटर। पहले काम करती हूँ, क्वेश्चन रीड करती हूँ, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, the angle of elevation of the top of a cable tower, the angle of elevation of a top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, उड़ गई नींद, जल्दी से इधर देख लो। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया केबल टावर को। किसको, केबल टावर को। तो अब खुद अनुमान लगाओ कि बिल्डिंग बड़ी होगी कि केबल टावर बड़ा होगा। सोचो सोचो जल्दी सोचो, थोड़ा बुद्धि पे जोर डालो और देखो। सोच लिया, हाँ सही सोचा। बिल्डिंग छोटी है और जो हमारा केबल टावर है वो क्या है, बड़ा है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखा गया है, केबल टावर के टॉप को देखा गया, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो मुझे बात बताओ, उसका टॉप तो नीचे भी हो सकता है, तो उसका एंगल ऑफ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, क्योंकि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है फिर, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन। डायग्राम बनाते हैं, चलो फिर बिल्डिंग बनाओ और केबल टावर बनाओ। इधर आ जाओ, डायग्राम बन गया। ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा क्या है, टावर है। इनका एक नाम दे दो, A B C, और ये है हमारा टॉप ऑफ द टावर D, केबल टावर। ठीक है, तो इसमें बोला क्या कि बिल्डिंग के टॉप से क्या देखा गया, इसके टॉप को, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो पहले तो इसकी लाइन ऑफ साइट बना दो। देखो ये रही हमारी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। अब इसके बाद और रीड करती हूँ मैं, और ध्यान से सुनना तुम। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, देखो क्वेश्चन जब तुम लोग के हाथ में होगा तो पहचान पाओगे। इट्स बोला गया है केबल टावर के लिए, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा गया है 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। और जो हमारा मीडियम है वो क्या है, अभी भी टॉप ऑफ द बिल्डिंग ही है। तो मुझे बात बताओ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। ये मैंने बना दी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, डार्क कर देती हूँ, चलो ये मैंने बना दी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस पे है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो मुझे बताओ जल्दी से बच्चों, 45 कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, नहीं, दीदी ने हमें अच्छे से समझाया है, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, तो इनके बीच का एंगल बनता है 45 डिग्री, या फिर कह लो क्या कह लेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मुझे बात बताओ कि ये Z बन रहा है, ये Z ये दिख रहा है ना, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि उल्टे उल्टे एंगल बने रहते तो हम समझ नहीं पाते कि कौन सा किधर है, क्या बेस है, क्या परपेंडिकुलर, तो इजी बना लेते हैं। ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसमें कुछ मेजरमेंट है ना, हाई बिल्डिंग 7 मीटर दे रखा है, इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। इसकी डिस्टेंस नहीं दे रखी, x मान लो।
तो मुझे बात बताओ, अगर ये 7 तो इतना भी 7 हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना, पूरा मत बना देना 7, ठीक है, नहीं तो बहुत पिटोगे। फिर ये क्या है, ये बन जाएगा आधा अधूरा h, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द केबल टावर निकालना है, तो उसके लिए h की तो जरूरत पड़ेगी ना, h की जरूरत पड़ेगी। तो फिर सोचो, अब देखो ये x तो ये भी पूरा x, मतलब इतना मान लो इतना x है, ठीक है। हम पूरा पूरा क्यों माने, जब आधा अधूरा कर रहे हैं तो ये भी x और ये भी x। 2 triangles you have seen in the diagram, tell me। सबसे पहला है इन ट्राइंगल AED, ठीक है, क्या है, tan 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन में x, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन में x। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, x √3 मीटर, लेकिन अभी हमें फुल एंड फाइनल नहीं करना, ठीक है। अब देखो जरा, ये है चीज हो गई। अब दूसरा ट्राइंगल मुझे बताओ जल्दी से, सोच के, तुम लोगों को दिख रहा है ट्राइंगल ABC, तो फिर इन ट्राइंगल ABC tan 45 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में x, मतलब 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये तो इतना इजी था, h की जगह h इज इक्वल्स टू x की जगह 7 रख दो, 7 √3, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया मीटर। देखो नीचे लिखने पड़ता है कि द हाइट ऑफ द टावर इज 7 √3। कौन कौन इस बात से सहमत है, जल्दी से मुझे बताओ, हैंड रेस कर देना, है ना। कितने बच्चे सहमत है इस बात से कि हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, है ना। बस यही चीज़ तो है, रटवा लो। मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये h √3, h हमारा ये चीज़ है, अभी 7 भी बाकी है, आधा अधूरा टावर थोड़ना होता है। तो हमें क्या निकालना है, CD हमें कैसे निकालेंगे, जब DE प्लस EC हो, तो CD इज इक्वल्स टू DE कितना आ गया हमारा h, और h कितना आ गया हमारा 7 √3, ठीक है, और प्लस का EC कितना है हमारा 7, इन दोनों को कर दो ऐड, तो 7 कॉमन, अंदर बचेगा √3 प्लस में 1 मीटर। जिसकी इच्छा है इसको पूरी करने की वो पूरी करें, ठीक है। बाकी फुल एंड फाइनल आंसर तो यही है, कोई भी होगा तो वो इतना चेक करके दे देगा तुम्हें फुल मार्क्स, ठीक है। बाकी तुम लोग अपनी क्लैरिटी के लिए पूरा पूरा कर सकते हो। चलो ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमारे क्या हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस बचे हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं तो कि हमने PYQ सीरीज स्टार्ट कर दी है किसकी, मैथ की, जिसमें सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। जो बड़े चैप्टर होंगे उनके पार्ट 1 पार्ट 2 में हो जाएंगे, इसी वजह से, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट ना लूज हो। अब जैसे हाइट एंड डिस्टेंस भी तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इस वजह से पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन, पार्ट 2 में हो जाएंगे जितने क्वेश्चन होंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होगा, तुम सब लोग अच्छे से बोर्ड में अचीव कर पाओगे मैथ्स में। क्योंकि पहले ही मैं बता चुकी हूँ, मैथ्स इज अ मेजर सब्जेक्ट, कर लोगे तो अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। ये हिंदी इंग्लिश साइंस में अच्छे से रट के ले आओगे, लेकिन मैथ में नहीं रट पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। फॉर्मूलों को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे रिलेटेड वैल्यूज को हम क्या करें, रिलेट करें चैप्टर के थ्रू और बोर्ड्स में। तो जब तक के लिए थैंक यू और टाटा बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहो।